अब एक दो रोज से कंपेन चल रही है कि सलमान बट साहब को कमेंटेटर पैनल के अंदर नहीं रखना चाहिए, और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। उसका लॉजिक ये दिया जा रहा है कि स्पॉट फिक्सिंग के अंदर चूंकि उनका नाम आया था तो पीएसएल बड़ी एक प्रेस्टिज है, तो इसके अंदर तो नहीं रखना चाहिए। पहली बात यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत से इवेंट हैं वो सब के सब प्रेस्टिजियस होते हैं। उसके अंदर सलमान बट साहब कमेंट्री कर चुके हैं। ओमान के अंदर इमर्जिंग एशिया कप हुआ, उसके अंदर सलमान बट साहब कमेंट्री कर चुके हुए हैं। तो अब ये बात क्यों शुरू की जा रही है? मुझे दो तीन पॉइंट नजर आ रहे हैं इसमें। कुछ वैसे तो जो जो ये कंपेन चला रहा है वो खुद सामने नहीं आ रहा, वो खुद सामने आके नहीं कह रहा कि मैं ये कहता हूं कि नहीं होना चाहिए। या तो किसी चेहरे को सामने आना चाहिए, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल हो या कोई फ्रेंचाइज का ऑफिशियल या फ्रेंचाइज का कोई मालिक हो, उसको सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए कि ये मेरा ये पॉइंट है कि ये नहीं होना चाहिए। कमेंट्री एज अ मीडिया इंडिविजुअल ब्रॉडकास्टर, सलमान बट की वापसी आप देख रहे हैं। डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स इन्होंने कमेंटेट करना शुरू कर दिए हैं। जो प्राइवेट लीग्स होती हैं पाकिस्तान में, सिंध प्रीमियर लीग वगैरह, उसके अंदर वो कमेंट्री कर रहे हैं। डोमेस्टिक में आप रेगुलरली कमेंट्री कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अकेडमी चलाते हैं। एक अकेडमी, वो अकेडमी जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो खुद अपने प्रैक्टिस सेशंस रखवाता है, ऐसी एकेडमी बेहतरीन किस्म की चला रहे हैं। साथ में फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए यूट्यूब पे शोज भी कर रहे हैं। और अब जब से वो पाकिस्तान सुपर लीग की उर्दू फीड कमेंट्री में जब से उनका नाम आया है, सो काफी ज्यादा एक आउटरेज है। और आज एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएसएल के ओनर्स ने खत लिखा था पीएसएल। लेकिन अब आप देखें, अब थोड़ा सा उनको पीसीबी ने अनाउंस तो कर दिया कमेंट्री पैनल में। इससे पहले भी हमने देखा कि कायद आजम ट्रॉफी और जो डोमेस्टिक है वहां पे वो कमेंट्री ऑलरेडी कर रहे होते हैं। अभी आपका नेशनल जो ये कप चल रहा था, इसमें भी वो कमेंट्री कर रहे थे। हाँ बिल्कुल कमेंट्री कर रहे थे। लेकिन अब जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने एतराज कर लिया, जिसके बाद ये नजर आ रहा है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा सलमान बट के लिए कमेंट्री पैनल में रहना। अभी तक पीसीबी ने फैसला नहीं किया, लेकिन जो प्रेशर बन रहा है लाहौर कलंदर के अलावा जो बाकी दीगर फ्रेंचाइजीज हैं उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग एक स्टैंस है कि क्योंकि इनका कैरियर टेंटेड रहा है और उस तरह से इन्होंने माफी तलाफी भी नहीं की है सलमान बट ने। इवन अपनी अकेडमी वो चला रहे होते हैं, लेकिन फ्रेंचाइजीज का कहना है कि इनको हटाया जाए। उसकी सजा भी वो भुगत चुका है, उसका क्रिकेट कैरियर उस काम की वजह से बर्बाद हो गया, सब कुछ हो चुका है, कहानी मुक चुकी है। लेकिन वो आज तक एक सलमान बट वाहिद ऐसा प्लेयर है जिसको कि वही चीज़ याद दिलाई जाती है बार 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 बार। दुनिया में कोई और ऐसे प्लेयर्स नहीं है जिन्होंने गलतियां नहीं की, गलत काम नहीं किए, क्रिकेट करप्शन में नहीं इन्वॉल्व रहा, जिनके नाम नहीं आए इन एलिगेशंस में, जो इंक्वायरीज के सामने नहीं खड़े हुए हैं, जिन पर फाइन नहीं लगे, कोई और नहीं है, सिर्फ एक सलमान बट ही है भाई इस पूरी दुनिया में। मतलब आप देखें, सिर्फ मतलब मैं इंडिया की बात करूं, अजय जडेजा जो इस वक्त अभी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी चैनल पर बैठे हुए थे, अजहरुद्दीन, और कितने नाम हैं जिनके नाम जब मैच फिक्सिंग ये स्कैंडल चल रहे थे 2000 में, 98 में, 99 में, 2000 के बाद, इन सब के नाम कहीं ना कहीं आए और बड़े सीरियस तरीके से आए, ठीक है। लेकिन वो बैठे हुए, सब बैठे हुए। पीएसएल खुद में जब मोहम्मद आमिर को आपने खिलाना था, आपने पीएसएल में उसको खिलाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार अनाउंस किया कि 2 लैंग्वेज के अंदर पीएसएल की कमेंट्री होगी, एक उर्दू में, एक इंग्लिश में। और उर्दू में जिनका नाम हुआ, जो नाम आए उनमें सलमान बट साहब का नाम भी हुआ। और अब एक दो रोज से कंपेन चल रही है कि सलमान बट साहब को कमेंटेटर पैनल के अंदर नहीं रखना चाहिए, और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। उसका लॉजिक ये दिया जा रहा है कि स्पॉट फिक्सिंग के अंदर चूंकि उनका नाम आया था तो पीएसएल बड़ी एक प्रेस्टिज है, तो इसके अंदर तो नहीं रखना चाहिए। पहली बात यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत से इवेंट हैं वो सब के सब प्रेस्टिजियस होते हैं। उसके अंदर सलमान बट साहब कमेंट्री कर चुके हैं। ओमान के अंदर इमर्जिंग एशिया कप हुआ, उसके अंदर सलमान बट साहब कमेंट्री कर चुके हुए हैं। तो अब ये बात क्यों शुरू की जा रही है? मुझे दो तीन पॉइंट नजर आ रहे हैं इसमें। कुछ वैसे तो जो ये कंपेन चला रहा है वो खुद सामने नहीं आ रहा, वो खुद सामने आके नहीं कह रहा कि मैं ये कहता हूं कि नहीं होना चाहिए। या तो किसी चेहरे को सामने आना चाहिए, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल हो या कोई फ्रेंचाइज का ऑफिशियल या फ्रेंचाइज का कोई मालिक हो, उसको सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए कि ये मेरा ये पॉइंट है कि ये नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, उसके ऊपर फिर समझ के बात हो सकती है। बट मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि जब वो व्लॉग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऑफिशियल्स को डिस्कस करते हैं। जब ऑक्शन हुई पीएसएल फ्रेंचाइजीज ने जो टीमें बनाई, उसके ऊपर हमने बात की। शायद कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जिनको लेकर अब दोबारा से उस पुरानी बात को उखाड़ा जा रहा है और उस पर बात की जा रही है। कैपेसिटी में जब इनको सिलेक्शन कमेटी का मुशीर रखा गया, आउटरीच हो गया, विद इन 24 आवर्स बाद इनको हटा दिया गया। लेकिन डोमेस्टिक में कमेंट्री एज अ मीडिया इंडिविजुअल ब्रॉडकास्टर, सलमान बट की वापसी आप देख रहे हैं। डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स इन्होंने कमेंटेट करना शुरू कर दिए हैं। जो प्राइवेट लीग्स होती हैं पाकिस्तान में,
सिंध प्रीमियर लीग वगैरह, उसके अंदर वो कमेंट्री कर रहे हैं। डोमेस्टिक में अब रेगुलरली कमेंट्री कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अकेडमी चलाते हैं। एक अकेडमी, वो अकेडमी जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो खुद अपने प्रैक्टिस सेशंस रखवाता है, ऐसी एकेडमी बेहतरीन किस्म की चला रहे हैं। साथ में फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए यूट्यूब पे शोज भी कर रहे हैं। और अब जब से वो पाकिस्तान सुपर लीग की उर्दू फीड कमेंट्री में जब से उनका नाम आया है, सो काफी ज्यादा एक आउटरीच है। और आज एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएसएल के ओनर्स ने खत लिखा था पीएसएल प्राइवेट लिमिटेड को, यानी आप जो भी मैनेजमेंट है उनको, कि जी आप ऐसे किसी भी इंडिविजुअल को ना लें जिसका टेंटेड पास्ट हो। टेंटेड पास्ट की कहानी बड़ी सब्जेक्टिव है पाकिस्तान में, और ये सिर्फ इसी तरीके से जो नहीं पकड़ा गया वही शरीफ। लेकिन अब आप देखें, अब थोड़ा सा उनको पीसीबी ने अनाउंस तो कर दिया कमेंट्री पैनल में। इससे पहले भी हमने देखा कि कायदे आजम ट्रॉफी और जो डोमेस्टिक है वहां पे वो कमेंट्री ऑलरेडी कर रहे होते हैं। अभी आपका नेशनल जो ये कप चल रहा था, इसमें भी वो कमेंट्री कर रहे थे। हाँ बिल्कुल कमेंट्री कर रहे थे। लेकिन अब जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने एतराज कर लिया, जिसके बाद अब ये नजर आ रहा है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा सलमान बट के लिए कमेंट्री पैनल में रहना। अभी तक पीसीबी ने फैसला नहीं किया, लेकिन जो प्रेशर बन रहा है लाहौर कलंदर के अलावा जो बाकी दीगर फ्रेंचाइजीज हैं उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग एक स्टैंस है कि क्योंकि इनका कैरियर टेंटेड रहा है और उस तरह से इन्होंने माफी तलाफी भी नहीं की है सलमान बट ने। इवन अपनी अकेडमी वो चला रहे होते हैं, लेकिन फ्रेंचाइजीज का कहना है कि इनको हटाया जाए। लेकिन बात वही है कि काफी टाइम भी गुजर गया, लेकिन मैं हमेशा से एक बात ये कहता हूं कि सलमान बट अगर चाहते हैं कि वो मजीद काम करें और उनके लिए ये चीजें और रुकावटें ना आए, तो उनको एक बार खुलकर माफी मांग लेनी चाहिए। अगर वो, क्योंकि देखो अपनी अकेडमी भी वो चला रहे हैं, बड़ी अच्छी अकेडमी चला रहे होते हैं, हम देखते हैं बड़े अच्छे लड़कों को ट्रेन कर रहे होते हैं, हर काम अच्छा कर रहे हैं, उनके पास नॉलेज भी बहुत है क्रिकेट का। लेकिन बात यह कि अगर वो माफी नहीं मांगेंगे सही तरह खुलकर एक बार अपने जो भी उन्होंने 2010 में किया था स्पॉट फिक्सिंग, तो उनके हमेशा ताहयात उनके कैरियर में ये चीज हमेशा उनके आड़े आएगी। जैसे मोहम्मद आमिर ने खुलकर माफी मांगी थी और जो उनको कहता था वो कहते थे ठीक है जी मैं माफी मांग लूंगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सॉरी कह देना। एक बार आके मीडिया में खुलकर बोल दो सॉरी, तो चीजें मुझे लगता है कि उनके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी सलमान बट के लिए, क्योंकि अवाम का और पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनका दिल बड़ा है। लेकिन चूंकि वो फिर ये इस तरह से सॉरी नहीं करते हैं, तो हर जब भी उनके लिए पीसीबी में या कहीं अच्छी उनकी जगह पोस्ट की जॉब लगती है तो उनके लिए रुकावट बन जाती है। उसने यानी कि गलत काम किया, उसने मतलब एक बुरा काम किया, उसकी सज़ा भी वो भुगत चुका है, उसका क्रिकेट कैरियर उस काम की वजह से बर्बाद हो गया, सब कुछ हो चुका है, कहानी मुक चुकी है। लेकिन वो आज तक एक सलमान बट वाहिद ऐसा प्लेयर है जिसको कि वही चीज़ याद दिलाई जाती है बार 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 बार। दुनिया में कोई और ऐसे प्लेयर्स नहीं है जिन्होंने गलतियां नहीं की, गलत काम नहीं किए, क्रिकेट करप्शन में नहीं इन्वॉल्व रहे, जिनके नाम नहीं आए इन एलिगेशंस में, जो इंक्वायरीज के सामने नहीं खड़े हुए हैं, जिन पर फाइन नहीं लगे, कोई और नहीं है, सिर्फ एक सलमान बट ही है भाई इस पूरी दुनिया में। मतलब आप देखें, सिर्फ मतलब मैं इंडिया की बात करूं, अजय जडेजा जो इस वक्त अभी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी चैनल पर बैठे हुए थे, अजहरुद्दीन और कितने नाम हैं जिनके नाम जब मैच फिक्सिंग ये स्कैंडल चल रहे थे 2000 में, 98 में, 99 में, 2000 के बाद, इन सब के नाम कहीं ना कहीं आए और बड़े सीरियस तरीके से आए, ठीक है। लेकिन वो बैठे हुए, सब बैठे हुए। पीएसएल खुद में जब मोहम्मद आमिर को आपने खिलाना था, आपने पीएसएल में उसको खिलाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मतलब जब मोहम्मद आमिर को खिलाना था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हफीज़ और अजहर अली को कहा कि तुमको खेलना है तो खेलो, वरना तुम तो जाओ, आमिर तो खेलेगा। तो ये क्यों, मतलब क्या इसको बोलते हैं, ये डिफरेंशिएशन हो रहा है? क्योंकि क्या सलमान बट, आमिर, आसिफ तीनों ही इन्वॉल्व नहीं थे उस स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में इन 2010? तीनों ही थे ना इन्वॉल्व, तो वाई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर समवन एल्स? वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पीएसएल में अब पहली बार उर्दू कमेंट्री होने वाली है, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उर्दू कमेंटर का नाम भी ऐलान कर दिया था, और जिसमें कि सलमान बट का नाम उर्दू कमेंट्री के लिए चुना गया। पर ऐसी बातें पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है कि कुछ पीएसएल के ओनर्स इस बात से खुश नहीं है कि सलमान बट का नाम उर्दू कमेंट्री में रखा गया है, जहां पर उन ओनर्स ने कहा कि पीएसएल के साथ ऐसे लोगों को नहीं जुड़ना चाहिए जिनके ऊपर एलिगेशंस मैच फिक्सिंग के लगे हो, उससे पीएसएल ब्रांड को नुकसान पहुंचता है। पर सलमान बट इसके पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम कर चुके थे, पर तभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके ऊपर कोई भी आरोप या सवालिया निशान नहीं उठाया। पर अब सडनली पीएसएल के ओनर्स ये सवालिया निशान क्यों उठा रहे? सलमान बट को पीएसएल के कमेंट्री पैनल से बाहर किया जाए, ऐसा लग रहा है कि किसी
और की साजिश है, जो कि सलमान बट को कमेंट्री पैनल में नहीं चाहता है और वो उसके खिलाफ नेगेटिव बातें चला रहा है, जिससे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान बट को कमेंट्री पैनल से बाहर करवा सके। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।